what is beneficial in terms of having monetary benefits, Insta or YouTube? YouTube is difficult to get reach, but easier to get money, I would say. Instagram is easier to get reach, but challenging to get, monetize it. Have you ever thought about this as something of a side hustle, or something that can ultimately bring certain revenue for you? पैसे को ना तो कोई भी नहीं बोलने वाला, बट ऑब्वियस राइट, बट उसको कमाने के जरिए थोड़े मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े ऑथेंटिक हो. फिल्म सितारे बोल देंगे कि हाँ गोरी चमड़ी कर लो, ये फेयरनेस क्रीम लगा लो, और फिर 10 साल बाद बोलेंगे ओ मुझे तो फोर्स कर दिया था वो सब. सो बी ट्रू टू योर प्रिंसिपल. तो लाइक व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स फॉर यू? आप इसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन कर सकते हैं. सो वेलकम बैक हरमन. आज आपसे हम बात करेंगे रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन जर्नी. लास्ट टाइम हमने आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी थी, आपकी कनाडा में आने की एंड देन सेटल होने की जर्नी थी, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया. टुडे आई लाइक टू नो अबाउट हाउ यू गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन. लाइक फॉर समबडी हु इज़ ऑलरेडी डूइंग वेल इन देयर करियर, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट कि क्यों इंस्टाग्राम शुरू करते हैं, एंड देन विल गो इनटू लाइक हाउ हैज़ योर लाइफ चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड आफ्टर दैट. Time pass. No, but again, honestly, like it started as a bit of a time pass, like kind of a hobby thing. And it transpired into something more interesting, to be very honest. Like the story is like, मैं सोच रहा था कि यार मेरे पास इतना अभी टाइम है और क्या करूँ मैं, राइट. सो आई थॉट कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम पास करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ फ़नी कॉमेडी टाइप भी है वो सब कुछ डालते हैं. आई थॉट कि यार क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को कुछ अच्छे तरीके से यूज़ करें, राइट. सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग हेल्पफुल कंटेंट्स टू न्यू कैनेडियंस या इमिग्रेंट्स जो इंडिया से आ रहे हैं. कुछ ना कुछ मैं हेल्पफुल कुछ डालने लग गया, बीच बीच में कुछ फ़नी डालने लग गया. एंड देन ग्रेजुअली मैंने देखा कि लोगों को ना मेरा कंटेंट पसंद आने लग गया. दैट वाज आल्सो अ टाइम वेयर आई वाज टेस्टिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट. और मैंने ये रियलाइज़ कि यार मैं एक्चुअली में टैलेंट भी है मेरे अंदर अलग अलग टाइप के कंटेंट डालने का, क्योंकि लोग पसंद करने लग गए थे. और थोड़ा बहुत मैं फिर सोशल कमेंट्री भी कर देता था बीच बीच में. उसको भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया. एंड gradually it sort of felt that I kind of felt that बहुत सारे जो कनेडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, या जो अपने देसी कनेडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोग का या तो इमिग्रेशन रिलेटेड कुछ डाल देते हैं कि भाई आज देख लो ये PR हो गया, या इतना CRS स्कोर था, या ये आपका प्रोफाइल है, या ये आपका नया कुछ एडवांस प्रोग्राम क्रिएट किया एंड ऑल दैट. दे वर नेवर रियली टॉकिंग, अगेन नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट आई फेल्ट that nobody was really talking about life in Canada, as in like कि यहाँ पे आने के बाद आप कैसे यहाँ पे adjust कर सकते हो या adapt कर सकते हो. Right. तो मेरे को लगा कि शायद that is missing, तो I started making content around that. कि कनाडा में आके आप कनाडा में एसिमिलेट कैसे हो सकते हो, कैनेडियन से बात कैसे कर सकते हो, यहाँ के लोगों का बात करने का स्टाइल क्या है, या यहाँ के लोगों को क्या चीज़ पसंद आती है. मैंने एक उस तरह का निश को अभी पकड़ लिया है. तो दैट्स व्हाट आई मेक कंटेंट अबाउट. आई डोंट मेक कंटेंट अबाउट हाउ यू शुड कम टू कनाडा, रादर आई मेक कंटेंट अबाउट what you should do once you're in Canada. So as far as I understand, I think in today's time a good content only falls under two categories. It's either educational or entertainment. But I think yours somewhere is kind of a mix of that. Yeah. उसमें कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का भी हिंट है, थोड़ा कहीं एक उसमें एंटरटेनमेंट वाला भी हिंट है. क्योंकि मेरा स्टाइल वैसा है ना यार, मेरे को पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई मज़ा नहीं आता है. आई एम नॉट अ नर्ड. मेरे को मस्ती मजाक भी पसंद आता है. तो मैं जब अपना कंटेंट भी बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक करके ऐड करता हूँ ताकि लोगों को भी मज़ा आए. लाइक समटाइम्स इवन व्हेन यू वांट टू टेल द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग, या कभी किसी के बारे में डांटना भी हो ना, अब उनको थोड़ा हंसी मजाक से डांट लो ना, सामने वाले बोलता है अच्छा ठीक है यार, मतलब माइंड नहीं करता है इतना. राइट. तो मेरा उस तरह का स्टाइल है. जैसे बीच में मैंने वो लोगों को डाला था, वो नागिन डांस करते हैं डंडास वगैरह पे, तो बहुत लोग जो खुद करते आ रहे थे ना, उन लोगों ने बोला भाई आपने तो दिल जीत दिया, मैं अभी करके आया. ऐसे कमेंट्स भी आए थे. सो लाइक पीपल अप्रिशिएट कि व्हेन यू से प्रॉब्ली द राइट थिंग इन अ डिफरेंट वे, नॉट लाइक डिसरिस्पेक्टिंगली, बट डिसएग्रीमेंट. या लाइक आप वो डिसएग्रीमेंट आप एक अलग तरीके से व्यक्त कर पाते हो. तो मैंने उसको एक अपना एक थोड़ा सा निश बनाया था कि जिसमें मैं कंटेंट डालूं which is not like serious, but it's fun to listen to. Yeah. And it's also informative. Yeah, कुछ informative, कुछ deep thought, but in a lighter way. In a lighter tone, right? Like, but again, कभी-कभी कुछ ऐसे issues होते हैं जिनको आप fun नहीं कर सकते हो, तो मैं वो भी करता हूँ. But yeah, so it's a lot of like
assimilation in Canada, यहाँ पे आके आपको कैसे रहना चाहिए, and all like by my own lifestyle, like मैं इवन घास काटता हूँ तो मैं क्यों काटता हूँ, या like मतलब एक थीम बना देता हूँ कि what is the benefit of doing all of that. अगर आप घर के जो साइड के जो बुशेस वगैरह है वो आप अच्छे से काट रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट होता है, राइट. तो इट्स अ गुड थिंग, पीपल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. और आजकल मैं अपना इंग्लिश में कंटेंट पोस्ट करता हूँ बिकॉज आई फाइंड अ लॉट ऑफ लोकल पीपल इन कैनेडा ऑल्सो थिंकिंग लाइक जैसे अपन बात करते हैं ना, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स भी रेज हो रहे हैं. दैट्स ऑल्सो बिकॉज कि हम लोग जो है ना, हम अपने साइलो में रहते हैं. हाँ. राइट. अपने देसी लोग जो है ना, हम अपने ही फेस्टिवल मनाते रहेंगे, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड, बट हम कभी ज़्यादा एसिमुलेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना. हम ऑफिस में जाएंगे, इंग्लिश बात कर लेंगे, हाय हेलो ये वो कर लेंगे, बट उसके बाद में अपन कुछ ज़्यादा नहीं करते. उसके बाद में हम अपने ही अपना ही जो अपना साइलो का जो ग्रुप है, अपने कल्चर वाले या अपने जो भी दोस्त बोल, बस उधर ही रह जाएंगे. हम लोग भी एक्सपांड करने के बारे में सोचते नहीं कि नहीं यार, हम ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग हैं, तो मैं अलग अलग कल्चर के बारे में जानना चाहूँ, अलग अलग कल्चर के लोगों से बात करूँ. वो इंटरेस्ट नहीं हमें कभी आता है. तो मैं वो इंटरेस्ट को जगाना चाहता हूँ कि यार यू शुड बी ओपन टू अडेप्ट टू अदर कल्चर ऑल्सो एंड अडॉप्ट अदर कल्चर ऑल्सो, राइट. विदाउट लिविंग योर कल्चर. ठीक है, आप पंजाबी हो, गुजराती हो, जो भी है, आप इंडियन हो, आप अपना त्यौहार मनाओ, सब करो अच्छे से करो, बट थोड़ा ओपननेस रखो दूसरे के बारे में जानने के लिए भी. हमेशा ज़रूरी नहीं है बोलना ये क्या है, इन लोगों को क्या आता है, हम लोग ज़्यादा शाने हैं. तो चलो शुरू तो हुआ टाइम पास से, बट अभी हाउ इट इज़ गोइंग, लाइक इज इट गोइंग इनटू समथिंग सीरियस, या फिर यू थिंकिंग अबाउट मेकिंग दिस एज योर पर्सनल ब्रांड, कि इफ समवन टॉक्स अबाउट हाउ टू सेटल इन कैनेडा, देन Haji Harman should be the first thing that should come into mind. Yeah, I think that's the niche that I'm trying to pick up. It is not going to be how should you come to Canada at all. Yeah. It is like I think that's the kind of human I am, right? I feel like people are smart enough to figure out how they want to come to Canada, right? तो ठीक है, लाइक वो अच्छा कंटेंट है वो सभी, लाइक दे आर अल्टीमेटली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई फाइंड दैट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू इन्फॉर्म पीपल what you should do in Canada or what you should not do in Canada. Right? And also sort of be a bridge between an immigrant coming to Canada and the locals in Canada. Right? Because there's a lot of disconnect. जैसे मैंने बोला, अपन साइलोस में रहते हैं, या कहीं आप देखोगे कि मतलब there are a lot of negative views that people hold about Indian immigrants. मैं उस चीज़ को क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि नहीं, हम सब ऐसे नहीं हैं. ठीक है, हमारे अंदर कुछ बैड एप्पल्स हैं, बट हम सब ऑब्वियसली ऐसे नहीं हैं. हम बहुत प्राउड है यहाँ पे कि हम कनाडा में सेटल हैं, पासपोर्ट ले लिया, कैनेडियन बन गए हैं. वी आर प्राउड ऑफ दैट. हमें कोई शर्म नहीं है उसके बारे में, या हम छुपा के नहीं रखते हैं कि यार इसको छुपा के रखो. आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, बट आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ बीइंग एन कैनेडियन नाउ. तो आई थिंक दैट्स द, और उसमें मेरे को ना लोगों को शर्म आ जाती है मुझे लगता है बोलने में कि हम आई एम अ कैनेडियन. आई हैव एब्सोल्युटली नो शेम इन सेइंग दैट आई एम एन इंडियन, एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो शेम. इनफैक्ट मुझे प्राउड होता है बोलने में कि आई एम एन इंडियन एंड आई एम ऑल्सो अ कैनेडियन. बाकी लोगों को गाली देनी है, देने तो मेरे को क्या. तो हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस एज समथिंग ऑफ अ साइड हसल, और समथिंग दैट कैन अल्टीमेटली ब्रिंग सर्टेन रेवेन्यू फॉर यू, या फिर आप इसको हमेशा सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइडिंग विदाउट expecting anything उस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? It kind of always, as I said, like it was started as a time pass. So even that time कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं कुछ ऐसा करूँगा और पैसे कमाऊँगा. अभी भी कोई ऐसा कुछ डेस्परेट, ये इवन नॉट इवन डेस्परेट, या अभी भी कुछ ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि इसको मेरे को सेल करना है. इट इज़ मोर अराउंड ट्राइंग टू हेल्प, to be very honest, and put forth my views about certain topics like social commentary, about issues that immigrants face, how they are assimilating, and stuff like that. So पैसे को ना तो कोई भी नहीं बोलने वाला, बट ऑब्वियस, राइट. बट उसको कमाने के ज़रिए थोड़े मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े ऑथेंटिक हो, राइट. लाइक हर कोई ब्रांड अगर मेरे को आके बोल देते हैं, लाइक और कुछ उनका सिर पैर नहीं है, तो मैं ऐसे ही बस बिना मतलब के लिए किसी ने मुझे पिंग कर दिया, ये लो भाई $200 ले लो और रील बना दो, मैं वो सब नहीं, मेरे को अच्छा लगता है. मे बी बिकॉज शायद मेरे को उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, मॉनेटरी फाइनेंशियली, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. बट हाँ, कोशिश करनी है कि थोड़ा ऑथेंटिक लगे. अगर आप किसी बिजनेस के साथ काम भी कर रहे हो, यू वांट टू लुक ऑथेंटिक, लाइक. नहीं तो फिर वही है ना यार, फिल्म सितारे बोल देंगे कि हाँ गोरी चमड़ी कर लो, ये फेयरनेस क्रीम लगा लो, और फिर 10 साल बाद बोलेंगे ओ मुझे तो फोर्स कर दिया था, वो सब चीज़ें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. सो बी ट्रू टू योर प्रिंसिपल एंड ट्राई टू वर्क विद बिजनेसेस दैट शेयर योर प्रिंसिपल्स. आप इसीलिए रेस्टोरेंट नहीं प्रमोट करते हैं यहाँ पे?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बट यार हर कोई कर रहा है यार, इतने प्रमोशन हो गए तो उसके लिए मतलब, अदरवाइज मेरे को रेस्टोरेंट जाना बहुत पसंद है। ओके। आई लाइक गोइंग आउट एंड ईटिंग इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। बट हाँ, पता क्या पंगा है, क्या अगर रेस्टोरेंट की बात करूँ तो रेस्टोरेंट का इशू क्या हो जाता है कि इफ somebody is paying you to say nice things about you, हाँ। then you might not be authentic, या। राइट? अगर मेरे को कोई रेस्टोरेंट पे करे और बोले कि आ जाओ भाई ये पैसे ले लो और एक रूल बना दो, मैं तो सीधा बोलूँगा भाई यार अच्छा नहीं लगा तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगा यू नो। बट दैट डजंट वर्क, राइट? लाइक वो फिर वो एडवर्टाइजमेंट वाली बात थोड़ी हो गई। नहीं एग्जैक्टली, एंड जोक्स अपार्ट आई थिंक दैट ब्रिंग्स अ क्रेडिबिलिटी फ्रॉम अ क्रिएटर के। ठीक है, अगर पीपल नो हरमन समबडी, वो किसी की भी प्रमोशन नहीं करेंगे, ये नहीं कि कोई अभी बेटिंग ऐप आई है उसको भी प्रमोट कर दिया, Right, कुछ right. भी ऐसे आ रहा है तो आई थिंक वेन एवर और इफ़ यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, लाइक आपके पास नेटवर्क है, यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो इफ़ यू अल्टीमेटली स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, पीपल विल हैव दैट क्रेडिबिलिटी बिहाइंड यू। लाइक इफ यू सजेशन समथिंग, हाँ भाई अगर हरमन ने कुछ बोला है तो मतलब कुछ होगा उसके पीछे। Yeah, I absolutely. think a lot of people, for a short term, gain, are kind of losing on that. कि बस अभी जितना आ रहा है उसको बटोर लो and then हाँ, like if you're building a personal brand, then any brand runs on authenticity, originality, right? Whether it is good or bad, whatever you're saying, that does not matter. But like Tesla runs not just because of Tesla, like product तो अच्छा है ही, but it runs because of Elon Musk also, yeah. right? And he's authentic. Whatever he is, he's authentic, right? Agree or disagree with him. So I think आजकल का यही दुनिया है ना सर। आप अगर कंपनी भी कोई सेटअप कर रहे हो, not all companies are run just because the product is good. Like they need to be good, but having a founder or an owner who has his or her own personal brand which resonates with the people, that helps. So अगर आप content creation को use कर रहे हो building a brand, which I am trying to do, right? I am trying to build my brand. अगर future में मुझे अपनी कोई business करना होगा, so I genuinely feel that will help. But at the end of the day, that's all right. Just the brand does not matter. You have to have a good product Yeah. with the brand. That's the I feel best combo. So like you're very active on Insta, we have a good following over there. YouTube is something जो आपने शायद अभी तक उतना सीरियसली नहीं लिया है, राइट? बट आई थिंक यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑन दैट। तो वाई अभी कुछ बायस है कि नहीं मुझे इंस्टा पे ही रहना है, या फिर बिकॉज इट्स शॉर्ट, लेकिन आप एक थॉट आता है, यू कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन टू 1 minute एंड यू कैन पोस्ट इट, whereas for YouTube you need more structure. Yeah, I think I need to grow on like the platforms like Instagram first. Okay. और YouTube पे मैं shorts पे डालता हूँ, Okay. but they have a limitation of 60 seconds, and not all time you have like thoughts that can be consolidated in 60 seconds. So I put a lot of videos in like shorts and Instagram, but for long format, I want to put a lot of long format, but the thing is, you have to, I think बहुत ही अलग ये almost like डोमेन हो जाता है लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट का। शॉर्ट फॉर्मेट का यू कैन सेंड sort of short bursts of information and nice good things, and people would want to consume that. और आजकल लोगों को टाइम भी कम है, ठीक है, या इंटरेस्ट कम है, व्हाट वी वांट टू से, दे वांट टू स्पेंड लाइक 30 minutes 15 minutes वॉचिंग इन यूट्यूब। तो उसके लिए इंस्टाग्राम और इवन अगर चलो इंडिया में टिकटॉक नहीं है, बट टिकटॉक वगैरह चलते हैं ज़्यादा। राइट। यूट्यूब के लिए आई थिंक मेरे को थोड़ा ज़्यादा अभी सोचना पड़ेगा कि क्या टाइप का कंटेंट चलेगा वहाँ पे। इतना अभी फिलहाल इतना लॉन्ग फॉर्मेट इतना फोकस है नहीं। Right, but don't you think like building a brand ultimately will help you in much more better ways if you are active on YouTube as well? Yeah, it will, but I need to find my niche in YouTube long format, right? Like जैसे मैंने अपना एक specialty if you will find कर ली है Instagram वगैरह पे short form में, how can I then connect that with a long format? Right? Because if I'm giving too much ज्ञान for like 15 minutes, लोग बोर हो जाएंगे। Right? So you have to find a nice niche that can work in long format. So it's a जब कोई बिजनेस आप यूएस में है, लोग बोलते हैं कि यार सब इंडिया में सब बिजनेस तो स्टार्टअप जो है कॉपी पेस्ट है यूएस का, विच इज़ ट्रू, बट इवन दैट इन्वॉल्व्स इनोवेशन। यूएस में अमेजोन चल गया, इंडिया में अमेजोन एज ए जाता तो नहीं चलता। इंडिया में इनोवेट किया वो पता है? इंडिया में इनोवेट हुआ पे ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी। That was the innovative part. The innovative was not कि somebody copy pasted it. That is copy pasted only. The innovative part was that was cash on delivery. So when you're innovating or when you're migrating from let's say a short format to a long format on YouTube, I have to innovate in such a way that is gripping people. Right. तो वो अभी तक मैंने find out नहीं किया, इसलिए I think it will take some time. But relatively in today's time, do you think
growth on Instagram is easier as opposed to YouTube? Yeah, I think growth on Instagram is faster. Like at least I have noticed, growth on Instagram is faster, as I said, because लोगों का attention span कम हो गया है, right? And I think that's the main reason. लोगों का attention span कम हो गया है. You know, YouTube का burst था maybe 5-6 years ago, जहाँ पे काफ़ी अच्छे content creators भी आए थे, और उन्होंने काफ़ी famous भी काफ़ी हो गए हैं. तो I think टाइम की बात है यार. आजकल Instagram का ज़्यादा जोर है. But YouTube, works in a different way as well. I mean, I think I might be wrong on this because I'm still very new at this. I think जो YouTube की audience है, that is more loyal. That is because you have a lot of credibility, you have a lot of face time with them. As compared to Instagram, अगर मैंने आपकी कोई अच्छी एक reel देख भी लिया, I might have just liked it, I might have shared it to a few people, and there is a high possibility I might not even remember your name, and वो मेरी feed में कभी दोबारा शायद आएगी भी नहीं, right? So from that perspective, don't you think like being on YouTube, if you're trying to build a personal brand, not just time pass वाली चीज़, don't you think that can be more beneficial in the longer run? I generally think so, and I think I have also noticed like YouTube की जो audience है वो ज़्यादा stick रहती है आपके साथ. क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि इंस्टाग्राम पे आई मीन इट्स ईदर द केस, मैंने बहुत कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जो आर वेरी बिग ऑन वन प्लेटफॉर्म बट दे विल नॉट डू गुड ऑन द अदर प्लेटफॉर्म, लाइक इन माई केस एज वेल. We have a very limited following on Instagram, and it's like almost 40 times of what we have on YouTube. So why is that the case? I mean, आपने भी YouTube थोड़ा सा करके देखा है, Instagram पे you're big. So have you noticed like अगर एक बंदा एक चीज़ पे एक प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर जाता है, why it is very difficult for them to grow on the other one? Because you haven't adapted the content for the other platform, right? And that's the problem, right? A lot of people, what they do is कि चलो हम सस्ता काम कर लेते हैं, सस्ता नहीं मतलब आसान काम कर लेते हैं कि चलो एक वीडियो ले लो और उसी को थोड़ा सा एडिट शेडिट करके हर जगह डाल दो. If you're already an established brand, then it's fine. But if you're starting new, you have to adapt as per the platform. I'll give you one example. Like जो एक मैं क्रिएटर है, आप सब जानते हो, वो हाई माय नेम इज प्रिया करके जो बंदी है, राइट? शी डिड वेरी नॉट इवन इनोवेटिव बट मे बी इनोवेटिव, लाइक बट ए वेरी सिंपल थिंग. उसने क्या किया, वो इंस्टाग्राम पे जो वीडियो डालती है वो हिंदी में बनाती है, और जो अपने टिकटॉक पे सेम वीडियो बनाती है दैट वॉइस ओवर इज इन इंग्लिश. उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे लिए ये सही है. अगर वो सेम चीज़ को लेट से हिंदी वाला ही टिकटॉक में डाल देती या टिकटॉक वाला इंग्लिश वाला जो वो इंस्टाग्राम पे डालती, शायद उसके दोनों प्लेटफॉर्म इतना ग्रो नहीं होते. But she identified the audience, she identified the need of that content in different platform, and she made content as per that. और वो दोनों जगह ज़बरदस्त ग्रो हो रही है. And like have you been a long-term Instagram user before getting into that? I think I was more of a YouTube user, Okay. to be very honest. मैं YouTube काफ़ी देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, बट Instagram तो बस पासिंग ऐसे ही चलो टिकटॉक या इंस्टाग्राम का टाइम पास कर लिया. कोविड के टाइम में आई थिंक आई काइंड ऑफ गॉट हुक्ड ऑन टू दीज प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली टिकटॉक, क्योंकि घर पे थे, काफ़ी टाइम था, तो चलो क्या करना टाइम पास के लिए, तो वो सब किया था. तो मे बी दैट्स वेयर आई थॉट कि हाँ चलो कुछ करते हैं टाइम पास के लिए. बट वो कोविड के टाइम नहीं हुआ, उसके बाद ही हुआ. सो आई वॉजंट अ एविड यूज़र ऑफ इंस्टाग्राम और टिकटॉक बिफोर, मे बी आई एम नाउ, बट वो भी मैं लिमिट करता हूँ कि कितना यूज़ करना है. बट हाँ, यूट्यूब में बहुत देखता हूँ, दैट्स फॉर श्योर. सो क्या शिफ्ट है इन द माइंडसेट फ्रॉम समबडी हु इज जस्ट कंज्यूमिंग कंटेंट एंड नाउ देन व्हेन यू थॉट ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, सो वो कंज्यूमर से क्रिएटर का जो माइंडसेट शिफ्ट है वो कैसा था आपने? इंटरेस्टिंग था बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक जब मैं स्टार्ट किया था, आई वॉज मेकिंग वेरी रैंडम वीडियोज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही कुछ भी. और I started with a very corporate sort of humor kind of a domain, and then I thought कि नहीं ये मेरे को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ अडेप्ट करना चाहिए. And then I gradually started making Canada content. Now that I've realized, like you sort of have to explore different styles. और मेरा स्टाइल भी जो था स्टार्टिंग में बहुत ही रॉ था, बहुत ही अलग था. Obviously when you're starting out you're nothing, right? तो एक जर्नी होती है एज अ क्रिएटर जो आप that you go through, and I think I have grown or changed in that journey and have been able to find this niche that I want to resonate, or that my audience resonates with me. So as a creator you always have to keep on thinking कि यार मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो शायद चल जाए, या मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो ऑडियंस को ऑथेंटिक लगे. तो वो जो माइंडसेट रहता है ना, टू क्रिएट कंटेंट दैट इज यूजफुल, वो आ गया है. वेयर व्हेन यू वर जस्ट स्क्रॉलिंग द प्लेटफॉर्म, यू आर जस्ट डूइंग दैट फॉर लाइक टाइम पास. अभी आप सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं कर, मतलब यू आर जस्ट यूजिंग इट फॉर लाइक एंटरटेनमेंट. अभी आप उन प्लेटफॉर्म्स को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अभी आप उन प्लेटफॉर्म्स को कुछ
इंटरेस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हो कि कुछ कुछ काम की चीज़ बनाए आप। उन्होंने तो नाच गाना तो कोई मतलब लोग करते ही हैं, अगेन नथिंग बैड इन एंटरटेनमेंट, बट यू वांट टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म फॉर समथिंग मोर, आई गेस। तो एज अ क्रिएटर वो चेंज हुआ है मेरा माइंडसेट। Given the today's scenario and let's say 5 years, 10 years down the line, do you think having some sort of a social media channel, चाहे वो ट्विटर भी क्यों ना हो, is it like very important for I would say everyone? नहीं, not really, yeah, because Really? like if everybody is on, I mean, to be frank, if everybody is on the platform and if everybody is trying to build a brand to use, what's the value of it? So maybe it will happen that everybody is on here and they all have this following and everything, so it doesn't become like that special of a thing after maybe 5 years. That's also possible, but you don't necessarily have to be, or you don't have to necessarily do and build this to to build a brand, but it is an easier way to build a brand, right? But then how do you use that brand is also important. Are you only doing it for like social commentary? Are you doing it for what, politics? Are you doing it for building a business? Yeah. You have to identify that first and then start posting content. आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इज कि ट्विटर पे लोग बड़ी इजीली जॉब भी ले लेते हैं इसकी वजह से, लाइक दे जस्ट फाइंड आउट सम रैंडम थिंग्स रॉन्ग विद द कंपनी, बी इट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल, एंड दे जस्ट पॉइंट आउट दैट बग, they'll fix that bug and they'll post it about on Twitter. And I've seen that happening, a lot of software engineers being handpicked by those companies as well. So I think it's not just about if you definitely want to sell something, but a perception or an aura of you कि हाँ अगर इस आदमी का ये content है, and काफ़ी times there's been building credibility about it, maybe there is some meat and potatoes to it. Yeah. So like even you meet a lot of people, right? Like I've met a lot of interesting people while my content journey, especially in the last few months. Again, I had this niche probably in the last couple of months that I made this niche of mine to sort of assimilate Indian immigration, or rather Indian immigrants assimilating into Canada, or like being proud of my Indian and now my Canadian identity. So I've met a lot of people, रास्ते पे भी मिल जाते हैं लोग, hi hello बोलते हैं, people appreciate that. So there's always this factor of meeting people who like you, Right. right? I mean, you'll also meet people who don't like you, but that's just part and parcel. But you will meet people, otherwise क्या, आप अगर कंटेंट भी नहीं बना रहे हो तो आपने वो मिलना नहीं था किसी को। बट अगर आप अभी कंटेंट बना रहे हो, you have an opportunity that people can come up to you and say hi, and people can, and you never know what things can Transpire. come out, transpire out of those conversations. So creators के साथ भी मेरा कभी मिलना हो जाता है, आपके साथ मिल रहा हूँ, तो थिंग्स बिल्ड अप, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहती है। एंड यार वही तो है ना, जितना आप ज़्यादा नेटवर्क बनाते रहोगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है फ्यूचर में। What is the motivation that keeps you going? अगर अभी आप मान लो एक कल रील डालो, 10 दिन लगातार रील डालो, no views, 1 views or 2 views, would you still keep on making content or no? हाँ, बिकॉज माई क्रिएशन वॉज नॉट लाइक, नेवर वॉज मोर अबाउट लाइक I'll post content and I'll make money out of it, right? It was more around helping all the time, right? Whether it was entertainment or whether it is now, which is more around genuinely helping people and social commentary. So my motivation is more around how can I help people, Okay. right? How can I share my views so that other people who share my views know that there are people like them. बट स्टिल मतलब उसको बिल्कुल आप डिसएंगेज कैसे कर सकते हो उस पार्ट को, लाइक व्हेन यू हैव सीन मिलियंस ऑफ पीपल रिएक्टिंग ऑन वन ऑफ द रील्स ऑफ योर्स, एंड देन दूसरी तरफ आप कई बार बहुत थॉटफुल बहुत मीनिंगफुल कंटेंट बना रहे हो दैट डजंट रीच आउट टू पीपल, दैट डजंट कनेक्ट विद पीपल, तो उससे वो आप डिसएंगेज कैसे करते हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, विल मूव ऑन, विल ट्राई समथिंग मोर? I guess one way to disengage out of that is that gives you an idea that maybe that the way that you made that content was not good enough. ओके. So use that idea in the future again and make it in a better way. बट कई बार ऐसा नहीं होता कि जैसे आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट ट्राई कर रहे हो एंड देन समथिंग दैट यू हैव मेड हैज़ गॉन लेट्स से वायरल और सेमी वायरल, तो लॉट ऑफ ऑडियंस हैज जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग यू बिकॉज ऑफ दैट, एंड नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग एनीथिंग मोर. हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट सर्कल कि नहीं यार अब जो मैं बोलना चाहता हूँ वो भी सुनो, नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ मैं अब वही बनाऊंगा जो मैं बनाते आ रहा हूँ. But yeah, I think that's the reality. Really, once you build a niche, people would expect कि आप उस तरह का चीज़ें डालोगे, right? राइट. But that shouldn't be on the creator. How do you make sure that people stick to you necessarily, right? If people want to stick to you, they will stick to you. But if people, then that's the liberty, right? That's the opportunity people have कि नहीं अच्छा लगा तो unfollow कर दो, फिर से follow कर लेंगे, like that's fine. I don't think so. You have to
वरी टू मच अबाउट अरे पोस्ट कर दिया तो अनफॉलो हो जाएंगे, या पोस्ट कर दिया तो बहुत सारे आ जाएंगे, एंड ऑल दैट, ये अनफॉलो का ज़्यादा डर होता है, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगाना चाहिए. यू स्टिक टू योर निश, यू स्टिक टू योर वॉट योर स्टाइल इज, यू स्टिक टू योर बी ऑथेंटिक आई गेस. Makes तो sense. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन बीइंग वरीड अबाउट कि अनफॉलो ना हो जाए एंड ऑल दैट. लाइक होना चाहिए, ठीक है, अगर आप उसको एक लेके एक ब्रांड बना लिए और बड़ा बिजनेस कुछ करा कर दिए, यू वांट टू बी केयरफुल अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम बी ऑथेंटिक. लाइक मैं कई बार मेरे ऐसे व्यूज जो मेरे फॉलोअर्स ही पसंद नहीं करते हैं और वो कमेंट कर देते हैं, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट यार, इट्स ओके, इट्स जस्ट माय व्यू, सो आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट. तो कुछ फॉलोअर्स मेरे ऐसे भी हैं जो बहुत मेरे से डिफरेंट व्यूज रखते हैं. Right. That's perfectly fine, yeah. I think that's the brand, right? You try to be authentic. You cannot just build a confirmation bias of followers जो सिर्फ आप ही के हिसाब से एग्री करते हैं, तो फिर मज़ा क्या है इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का. You want to use these platforms, or rather I want to use these platforms to connect with like-minded and not like-minded people also. क्योंकि आपको तब दोनों पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा डीपली और समझने का मौका मिलता है ना, राइट? Yeah. आप जस्ट और स्ट्रेट अवे आप उसको इग्नोर नहीं कर दोगे, डिसमिस नहीं कर दोगे. या एग्जैक्टली. एंड वही मैं बोला ना, जैसे मैं इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए कंटेंट बनाता हूँ, मेरा अभी कंटेंट भी इंग्लिश है. Right. आई एम ऑल्सो मेकिंग फॉर कैनेडियंस, Yep. right? So I think there's a gap, right? We don't make content focused, on English language. Let's say we are not making content in the English language. तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी समझते होंगे शायद से कि यार ये लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं और कम से कम हमारी साथ हमारी भाषा में बातें करें, तो एक इमेज सी बन जाती है, इंप्रेशन सी बन जाती है, परसेप्शन बन जाती है. आई मीन अगेन गलत है वो परसेप्शन, बट एक बन जाती है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग माई टाइनी बिट टू सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्म पीपल कि नहीं यार, हम लोग भी हैं यहाँ पे, हम खुश हैं और हम प्राउड हैं कि हम कनाडा में हैं. एंड ताकि उन लोग को भी एक विजिबिलिटी आए कि नहीं यार, ये लोग भी हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड बिल्डिंग देयर लाइव्स, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट दैट दे आर इन कनाडा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, रादर देन वही जो अपने को दिखते रहते हैं नागिन डांस डंडा स्क्वायर पे. तो लाइक व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स फॉर यू? आई मीन डू यू सी सम टाइम जहाँ पे आप एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन जाएं एंड देन यू जस्ट लीव व्हाट यू आर डूइंग प्रोफेशनली? आई मीन डू यू सी एनी टाइम कि आप इसको एज अ फुल टाइम प्रोफेशन कर सकते हैं? I don't have any plans at this point, to be very honest. Like I'm open for opportunities and I'm open for everything, but I don't have any specific plans that कि मेरे को इसको full time ही रखना है या part time ही रखना है. I'm going with the flow, to be very honest. And the focus is to make good content यार, जो लोगों को पसंद आए और जो लोगों को काम का लगे. Not necessarily पसंद आए या ना पसंद आए, जो लोगों को काम का लगे. और people can also provide their feedback. People can also अप्रिशिएट कि उनके जैसा कोई सोचने वाला भी है या कुछ अलग सोचने वाला भी कोई है. सो द फोकस इज ऑन मेकिंग गुड कंटेंट रादर देन मेकिंग इट फुल टाइम और पार्ट टाइम और एनीथिंग लाइक दैट. एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर समबडी हु स्टार्टिंग न्यू, लाइक अभी बिल्कुल वो देयर एट द कस्प ऑफ के यार आई वांट टू से समथिंग, मेरे पास थॉट्स हैं, आई कैन पुट इनटू वर्ड्स, आई कैन से इट इन द फ्रंट ऑफ अ कैमरा, बट देयर ऑलवेज इन अ डिलेमा. मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, या मैं फ़नी लगूंगा, कैमरा शाइनेस. So how do we kind of get over those things and all those dogmas that we have, in our society, and then finally break that and कि चलो ठीक है अभी शुरू करते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना पहली बात. तो लाइक वेदर यू डू गुड और बैड, लोग पीपल विल कीप ऑन सेइंग हु केयर्स मैन. ज़्यादा इतना वो इनहिबिशंस मत रखो अपने दिमाग में कि यार लोग क्या बोल देंगे. कुछ नहीं बोलने वाले यार, बोल के भी क्या उखाड़ लेंगे. तुम अपना काम करो ना यार. एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू वर्क फॉर योरसेल्फ, फॉर योर करियर, फॉर योर फैमिली, दैट्स इट, दैट इज ऑल दैट मैटर्स, है ना. आप चाहे तुम कैमरा में जाके वहाँ पे नाच लो या तुम कैमरा में जाके अपने आप को सोते हुए दिखाओ या जो मर्जी दिखाओ, डू इट एज लॉन्ग एज यू आर अ गुड ह्यूमन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. बाकी आपको कंटेंट बनानी है, बना लो, कोई उसमें हर्ज नहीं है. बट ये है कि पहले दिन से आप एकदम आके शाहरुख खान नहीं लगने वाले हो. शाहरुख खान को भी बहुत साल लग गए भाई बादशाह बनने को. सो इट विल बी अ जर्नी. ट्राई टू गेट रिड ऑफ दोज जजमेंटल फियर्स कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट. ट्राई टू डू दैट बाय योरसेल्फ. राइट. सो थोड़ा टेस्ट कर लो. इनिशियली आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है लोगों को कि ये देखो ये मेरा अकाउंट है. और अगर दिखा भी दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि साथ में you'll realize that a lot of people, your friends and family are actually supportive, to be very honest. Like आपके ना वो एक मन के बस फियर होते हैं कि यार लोग कुछ गालियाँ देंगे या पता नहीं क्या ही बोलेंगे. You'll find that people are supportive of that. That has been your experience. Yeah, that has been my experience. Like मेरे friends और family जो भी है तो सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं यार बढ़िया कर रहा है. और yeah, I think
अगेन ट्राई टू मेक गुड कंटेंट, एकदम क्रिंज मत बनाओ, और अगर बनाना भी है ना क्रिंज टाइप भी, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लॉट ऑफ क्रिएटर्स आर लाइक क्रिंज कंटेंट लाइक बाय क्या बोलते हैं ना, चॉइस. हाँ. They want to make that kind of content, so make that, no issues about that, but then be very confident in that, because if you're not confident in making content, Right. then your content will not run, right? Whether you're cringe, whether you're genuine, whether you're serious, whether you're whatever, first be confident, and then based on the type of content you're making, be authentic. Right. Be true to yourself, whether it is a cringe content or whether it is going to restaurants and foodie content, whether it is social commentary that I try to make, whether it is about immigration into Canada, whatever it is, be authentic and confident, and it will gradually work out. How do you manage this? I mean, full time job भी है, वो भी handle करना है, and then you're at a senior position as well. So there might be some additional responsibilities. Plus you have a family. So I mean, how do you plan? How do you take time out of it? कभी कभी यार डिपेंड करता है, लाइक यू डू हैव टू जगल इट, राइट, बिकॉज योर लाइफ इज़ वेरी बिजी इन कैनेडा जनरली. आपके पास कोई हेल्प नहीं होती है इस चीज़ों को करने के लिए, राइट. सो या ये थोड़ा प्लान करना पड़ता है आपको. लाइक कभी कभी मैं वीकेंड्स में या स्पेसिफिक डेज में सारे वीडियोस बना लेता हूँ. कभी कभी नहीं भी होता है, सो यू सॉर्ट ऑफ मिस अ फ्यू डेज हियर एंड देयर, बट it's a bit of a planning that you have to do. So I try to do sometimes make a lot of content on weekends, Friday, Saturday, Sunday. तो उनको मैं gradually post कर देता हूँ, उस तरह से करता हूँ. Right. या sometimes I don't post content, एक आधा दिन छोड़ देता हूँ. Okay, तो you're not under that pressure कि नहीं मुझे रोज पोस्ट करना है, नहीं तो मैं बाहर ना चले जाऊँ उस एल्गोरिथम के उससे. Not anymore at this point. Like Right. होता है कभी कभी मेरे को भी कि नहीं डेली पोस्ट करना चाहिए, बट अभी बीच बीच में मैं एक आधा दिन छोड़ देता हूँ, बिकॉज यार यू हैव अदर स्टफ ऑल्सो दैट यू हैव टू डू that are more important, right? But in terms of consistency, would you still value consistency or quality? Both. But if you just have to like choose one, कि आप Quality. अच्छा content नहीं बना सकते हो, Quality. you might have to miss a day or something. Ideally quality. Like I've actually done that, consistency के नाम के चक्कर में आप डालते हो कंटेंट, और आपने पूछा ना कि हाउ डू यू फील कि कोई कंटेंट नहीं चले, तो वो इसलिए नहीं चलता है बिकॉज यू आर पुटिंग कंटेंट हाफ हार्टेड, Right. जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी कंसिस्टेंट. Okay. तो वो आपको शायद ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, रादर देन दैट मेक क्वालिटी कंटेंट, एंड इफ दैट रन्स दैट माइट बी नाइस फॉर यू, कि ठीक है चलो आपने कम डाला, हो सकता है आपको कम फॉलोअर्स आएंगे, बट यू आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. सो कंसिस्टेंसी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट. क्वालिटी और कंसिस्टेंसी आइडियली दोनों चाहिए, बट इफ़ आई हैव टू गिव स्लाइट प्रेफरेंस, आई माइट गिव इट टू क्वालिटी. एक आधा दिन बीच में छूट गया चलेगा, बट अच्छा कंटेंट बनाओ, लोग पसंद करते हैं. So like, do you ever think about, not maybe at this point, but आगे जाके if you want to get monetized and if you want to have like financial benefits from it, so would you still stay on Instagram? Or like the basic question would be, what is beneficial in terms of having monetary benefits, Insta or YouTube or maybe some other platform? YouTube definitely has more straight like depends how do you define straightforward, right? But YouTube का फ़ायदा ये कि आपको directly पेमेंट मिल जाती है यूट्यूब से, इफ़ यू हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग एंड आवर्स ऑफ वीडियो. सो इट इज़ स्लाइटली मोर स्ट्रेटफॉरवर्ड इन द सेंस लाइक यू कैन फोकस कोर ऑन द कंटेंट एंड फॉरगेट अबाउट गेटिंग पेड पार्टनरशिप्स एंड एवरीथिंग. सो उसमें एडवांटेज है, बट द एडवांटेज यू गेट इन अदर प्लेटफॉर्म्स इज दैट यू गेट वाइडर रीच. इंस्टाग्राम का जो, अगर आप अभी यूट्यूब पे वीडियो डालो, आपका यूट्यूब वीडियो पता नहीं 500 व्यूज़ आ जाएंगे, बट इंस्टाग्राम पे आप वही सेम वीडियो डाल दोगे तो एक 15-20-25 हज़ार तो ऐसे ही आ जाते हैं बैठे बैठे. लाइक ये बहुत जगह मैंने अपने रील्स के साथ भी देखा है. तो यूट्यूब इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रीच, बट ईजियर टू गेट मनी, आई वुड से. इंस्टाग्राम इज़ ईजियर टू गेट रीच but challenging to get monetize it, because you have to work with partners, and not, so you have to make your content in such a way that partners who want like they should also be willing to work with you. आपका कंटेंट ही कुछ एकदम वैसा खतरनाक है जो बिजनेस ही आपसे डर जाए तो तो हाँ, मतलब YouTube is difficult to reach, grow the reach, but easier to make money. Instagram and platform is easier to find more reach, but difficult to make money, I would say. But then जब आप सेम रील डालते हैं इंस्टा पे या फिर उसी को आप शॉर्ट डालते हैं यूट्यूब पे, तो why doesn't it work on YouTube as good as it's working on Insta? That's the point, right? Like even what I do is, like I think that's also a part of a learning curve that I have to do as a creator. Like when I
post something on YouTube, it doesn't do that well. And that's on me, right? That's not on the platform per se. Like, I'm not making content that the YouTube audience is interested in viewing. Right? Not everybody is on YouTube that is also on Instagram. Instagram की audience ही एकदम अलग है मेरे हिसाब से, और वो लोग YouTube में नहीं जाएंगे शॉर्ट्स देखने के लिए, वो लोग Instagram पे ही रहेंगे. So either I have to adapt my content, and that's what I said, like I'm not going into long format in YouTube because I find that मैंने अभी तक वो adaptation किया नहीं है for YouTube. Right. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप वो तो कर भी सकते हो यार कि हाँ ये PR स्ट्रैटेजी है, ऐसे PR करना है कनाडा में 2024 PR, ये वो तो आप कर ही सकते हो. बट लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो डूइंग इट एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब आउट ऑफ इट. तो आप उसमें कुछ नया नहीं कर पा रहे हो. तो अनलेस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू और इनोवेटिव, तो करने का इतना मज़ा नहीं है. अगेन हो सकता है मैं वही कर लूँ एट द एंड ऑफ द डे टू गेट एन आइडिया कि क्या ट्रैक्शन मिल रहा है. But you want to do something that platform works for. Got it. But when you say कि Insta and YouTube की audience अलग है, like in what sense? I think YouTube is, I wouldn't associate nowadays YouTube as much with a lot of entertainment kind of stuff. Right. YouTube को मैं आजकल associate करूँगा thought provoking या interesting, informative, educational content के लिए. Instagram is more on the entertainment side, and then less on the informative side of things. Right. मुझे ऐसा लग रहा है. Do you think the audience be then younger audience would be more on Instagram, like mid-age and older audience would be more on YouTube? Yeah, I find पता क्या है, इंडिया में टिकटॉक चलता नहीं है, बट यहाँ पे टिकटॉक में आप ज़्यादा देखोगे. यहाँ पे टिकटॉक पे ज़्यादा यंग क्राउड है इवन कंपेयर टू इंस्टाग्राम. यहाँ पे ऐसा लगता है कि इवन जो यंग क्राउड है शायद इंस्टाग्राम पे भी नहीं है. यू माइट फाइंड दैट यंग पीपल आर एक्चुअली ऑन टिकटॉक. लास्ट क्वेश्चन, पेशेंस का क्या रोल है इफ यू आर लाइक गेटिंग इनटू इंस्टा और यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म एज अ कंटेंट क्रिएटर? हाउ डू यू थिंक हाउ मच इम्पोर्टेंट पेशेंस इज? आई थिंक पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने देखा है कि 5 साल पहले अगर किसी ने यूट्यूब वगैरह चालू किया था ना, लेट्स से कैनेडियन कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से, दे वर गेटिंग फास्टर ग्रोथ कंपेयर टू टुडे. राइट, बिकॉज आई थिंक बहुत सारा इंटरेस्ट था तभी लोगों को यहाँ पे आने का. आजकल प्रॉब्लम्स भी बहुत चल रही हैं, तो योर कंटेंट वाज गेटिंग मोर रीच एट दैट पॉइंट. एंड आई थिंक प्लेटफॉर्म्स भी नए थे, सो मे बी द एल्गोरिथम माइट हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन दैट. आज के दिन में इफ़ यू डोंट हैव गुड कंटेंट and if you don't have a good way of sharing that content, you will struggle in finding views and reach basically. तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है, नॉट जस्ट कि आपका कंटेंट कब चले या कैसे चले, बट टू लर्न टू अडेप्ट, राइट, टू लर्न और अनलर्न सर्टन थिंग्स. यू माइट बी थिंकिंग कि मैं कुछ ऐसे टाइप का कंटेंट बनाऊंगा जो चल जाएगा, देन यू माइट फाइंड कि नहीं यार ये शायद नहीं अच्छा है. यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ. तो पेशेंस इज़ बिकॉज यू हैव टू लर्न अ लॉट नाउ डेज and make good engaging content for your audience. तो पेशेंस के बिना आप नहीं चल सकते, क्योंकि स्टार्टिंग के बहुत सारे महीने आपको कुछ व्यूज़ नहीं आएंगे, आपको कुछ ढंग के फॉलोअर्स नहीं आएंगे, बट इट विल बी जस्ट दैट वन क्लिक दैट विल बी लाइक हाँ यार ये आपने शायद एक निश फाइंड कर लिया है, दैट विल गो, एंड देन बस उसको फिर आप पकड़ लो. इट कैन हैपन इन 1 month, इट कैन हैपन इन 6 months. मुझे तो 7-8 महीने लगे थे कोई थोड़ा अच्छे से फॉलो कर नंबर ऑफ फॉलोअर्स बनाने के लिए और एक अच्छा सा एक निश ढूंढने के लिए. राइट, तो अभी 2-4 महीने से थोड़ा अच्छा जा रहा है. आई होप टू कंटिन्यू ऑन दैट. Awesome. Well, that was it. Thank you for your time, Mohammed. Thank you again for being a part of the conversation, and it was lovely having you and learning कि आपका experience भी बहुत अच्छा है, and आपकी expertise now it's in both the domains. It's not just about being a professional in Canada, but how about being a content creator in Canada. True. So I hope the viewers get something out of it, and yeah, thank you for being here. Thank you for having me on your show, and follow these guys and subscribe these guys and follow me for more. All right, thanks.